वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के मेहमानों के एजाज़ में इशाइया। वज़ीर-ए-आज़म ने इशाइये में शिरकत के लिए आने वाले तमाम सरबराहान ममलिकत और दीगर मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौका पर भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार मूड में जुमलों का तबादला भी हुआ। SCO कॉन्फ्रेंस का 23वां सरबराही इजलास पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में हो रहा है। इस इजलास में पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़राए आज़म और दीगर आला शख्सियात शरीक हैं। शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सरबराही इजलास के सिलसिले में वज़ारत इत्तलात के खुसूसी नगमा जारी किया गया। वज़ारत इत्तलात ने यह नगमा मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान के रंगारंग सकाफती विरसे और मेहमान नवाजी की रिवायत की झलक पेश की गई है। नगमे में पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात, तारीखी और अहम इमारतें और मतनू सकाफत की खूबसूरती को पेश किया गया है। शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सरबराही इजलास में शिरकत के लिए गैर मुल्की मेहमान पाकिस्तान पहुंच गए। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर भी इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंचे। नूर खान एयरबेस पर 3:26 पर भारतीय एयरफोर्स के तैयारे ने लैंड किया। नूर खान एयरबेस पर भारतीय वज़ीर ख़ारिजा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर दिल्ली से खुसूसी तैयारे में पाकिस्तान के लिए रवाना हुए थे। इससे कबल तुर्कमानिस्तान के डिप्टी चेयरमैन काबीना राशिद मरजूब इस्लामाबाद पहुंचे, जिनका इस्तकबाल खालिद मकबूल सिद्दीकी ने किया, जबकि वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म खैर रसूलज़ादा का इस्तकबाल इस्लामाबाद पहुंचने पर किया। कजाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म याओपरूफ अकील बैफ मंगल को दोपहर पाकिस्तान पहुंचे। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक और दीगर आला सिविल और फौजी हुकाम ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गुलदस्ते पेश किए, जबकि दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए खैर सगाली कलिमात का इजहार किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया। सदर ममलिकत ने चीनी वज़ीर-ए-आज़म के एहसास में जोहराना भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी इस मौका पर मौजूद थे। बादशाह सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से किर्गिस्तान के वज़रा की काबीना के चेयरमैन अकील बैग जापारूफ ने भी मुलाकात की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा तिजारती हजम में इजाफे की ज़रूरत है। दो तरफा तिजारत में काबिल कदर मसनूआत और तनू से इजाफा किया जा सकता है। किर्गिस्तान कराची और गवादर बंदरगाहों से इस्तेफादा हासिल कर सकता है। मुलाकात में किर्गिस्तान के वज़रा की काबीना के चेयरमैन अकील बैग पायाजूफ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि दोस्त ममालिक के साथ तिजारत का फ़रोग़ किर्गिस्तान की तिजारत है। कजाकिस्तान मईशत, कारोबार और टेक्नोलॉजी के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से जमहूरिया बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म रोमान गुलुफोनचेंको ने मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मुलाकात के दौरान इलाकाई उमूर और दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ ने आलमी और इलाकाई उमूर में ताउन पर बेलारूस की तारीफ की और दोनों ममालिक के दरमियान फौजी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म रोमान गोलोफोनचेंको ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की तारीफ की और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इनकी पेशा वराना महारत और कुर्बानी का एतराफ़ किया। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 17 अक्टूबर की शाम तलब करने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिए जाएंगे। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में आईनी तरमीम मुसविदे पेश किए जाएंगे। विफाकी हुकूमत आईनी तरमीम कराने की मुकम्मल काविश करेगी। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को अपनी हासिल यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18 अक्टूबर को आईनी तरामीम पर वोटिंग की मुखालफत कर दी। पीपी जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी का कहना है कि हुकूमत आईनी तरामीम 18 अक्टूबर से कम या बाद में पार्लियामेंट में पेश करें। 18 अक्टूबर को सानह कारसाज के बायस पीपल्स पार्टी की मरकजी क्यादत हैदराबाद रैली में मसरूफ होगी। जराये ने बताया कि आईनी तरामीम 17 अक्टूबर को पार्लियामान में पेश की जा सकती है। इससे कबल पीपल्स पार्टी ने 13 अक्टूबर को आईनी तरामीम लाने की मुखालफत की थी। विफाकी हुकूमत 13 अक्टूबर बरोज इतवार को कानून साजी का इरादा रखती थी। आईनी अदालत के लिए मुखालिफत जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर है। एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 2007 से हर इलेक्शन में अदालती इस्लाहात पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है और मिसाक जमहूरियत में विफाकी आईनी अदालत का जिक्र है। आज भी मुखालिफिन माजी में विफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर चुके हैं। आईनी अदालत के लिए मुखालिफत जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर है। आईनी अदालत से मुतल्लिक 2 दहाइयों से हमारी जमात का मौक़िफ़ रहा है। मुंतखब नुमाइंदों को अवाम ने विफाकी आईनी अदालत के क़याम का मैंडेट दिया। हुकूमती मुसव्वदे पर आईनी तरमीम तबाही का बाइस बन सकती है। मीरपुर खास में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारे मुसव्वदे के बगैर अब आइन साजी नहीं हो सकेगी। अगर आइन में कोई खयानत करेगी तो हम मैदान में आएंगे। अगर हुकूमती मुसव्वदे की बुनियाद पर तरमीम हो जाती तो वो बुनियादी हकूक और आवाम की तबाही का बाइस बनती, इसलिए इस मुसव्वदे को मुस्तरद कर दिया। फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को इस्लामी निज़ाम से महरूम रखने वाले सियासतदानों का मुहासबा अवाम ने करना है। अवाम आइन में खिलवाड़ करने वाले हुक्मरानों को गिरबानों से पकड़कर ऐवानों से बाहर निकालेंगे। आलमी दबाव पर चोर दरवाजों से कादियानियों को मुस्लिम करार देने की साजिश दोबारा नाकाम बनाई गई। उन्होंने कहा कि काली थैली में आइन में तरमीम के काले मुसव्वदे को हमारे पास लाया गया, लेकिन हमने इसे मुस्तरद कर दिया। अगर आइन में कोई खयानत करेगी तो हम मैदान में आएंगे। मुल्क की मईशत की सम दुरुस्त करने के लिए बुनियाद रख दी गई। अब इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार तेज होगी और मुल्क इक्तिसादी तौर पर मजबूत होगा। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि सूबे में ज़राई इनकम टैक्स के हवाले से कानून साजी जनवरी 2025 में की जाएगी और टैक्स वसूली 1 जुलाई 2025 से शुरू की जाएगी और इस हवाले से टाइमलाइन पर अमल किया जाएगा। मजीद बोले कि कोशिश की जाएगी कि जो छोटे किसान हैं इन्हें टैक्स से छूट दी जाए। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वजारत और ज़राअत विफाक नहीं सूबाई शोबा है। वज़ीर आला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इत्तफाक किया कि ज़राई शोबे से मुतल्लिक कानून साजी की तरफ जाएंगे और ताकि शोबे को भी टैक्स नेट में लाया जा सके। लेकिन ये बात ना आप मानने के लिए तैयार हैं और ना आलमी मालियाती फ़ंड के आप ये कर पाएंगे। जो 70 साल में नहीं हो सका वो अब कैसे हो जाएगा। ग्वादर एयरपोर्ट और सी पैक 2 से पाकिस्तान के लिए खुशहाली की नई राहें खुलेंगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि चीनी वजीर आजम 11 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। हम चीन की मदद से सी पैक 2 शुरू करने जा रहे हैं। चीन के ताउन से मुस्तकबिल करीब में 5 इक्तिसादी राहदारी भी खोली जाएंगी। बलोचिस्तान के लोगों के लिए कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ाने के लिए ग्वादर में कार्गो हब कायम किया जा सकता है। विफाकी वजीर ने इलाकाई राबते के लिए शंघाई ताउन तंजीम के किरदार पर तबसरा करते हुए ये कहा कि रेल और सड़क के राबते वस्ती एशियाई रियासतों और यूरोप के साथ कारोबारी ताल्लुकात को मजबूत बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि दही खातन को मसावी सहूलियात फराहम करने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने दही खातन के आलमी दिन पर पैगाम में कहा कि दही खातन अज़मत, कुर्बानी और अनथक मेहनत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। दही खातन मेहनत, मोहब्बत, एहसास ज़िम्मेदारी और कुर्बानी की जिंदा मिसाल है। उन्होंने कहा कि ज़रूरी मईशत के इस्तेकाम में दही खातन की काविशें काबिल तहसीन हैं। दही खातन का घरेलू जिम्मेदारियों के साथ काश्तकारी और लाइफ स्टॉक के फ़रोग में भरपूर किरदार काबिल तहसीन है। दही खातन को मसावी सहूलियात फराहम करने का अज़्म गैर मुतसलसल है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि हुकूमत पंजाब दही खातन की फलाह व बहबूद के लिए सरगर्म अमल है।
कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। कनाडा ने इतना बड़ा इकदाम मुल्क में पुरतशद्दुद भारतीय सरगर्मियों के हवाले से पुलिस की तरफ से नई तफसीलात के इंकशाफ के बाद उठाया। भारतीय हुकूमत की तरफ से अलहदगी पसंद सिखों को निशाना बनाने के हवाले से कनाडा पहले भी भारत को इंतबाह कर चुका है। 6 सफारतकारों की बेदखली की इतला पर भारत ने इन्हें वापस दिल्ली बुलवा लिया। जराये के मुताबिक कनाडा की पुलिस की सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल में इन एहलकारों के मुलविस होने के ठोस शवाहिद मिल गए। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारतीय हुकूमत ने सोचने में गलती की कि वो यहाँ कैनेडियन शहरियों के खिलाफ जराइम की हिमायत कर सकती है। कोई मुल्क कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलव्वस हो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना था कि भारत के साथ सफारती महाजराई नहीं चाहते, मगर भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल इनकार पर मबनी है। मामला उलझाने, मुझ पर जाती तौर पर हमला करने और कनाडा की हुकूमत की सालमियत के खिलाफ रहा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में इजाफे पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। गुज़िश्ता 6 साल के दौरान पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में 1241 अरब रुपए का इजाफा हुआ। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट माली साल 2018 में 1152 रुपए था, जो माली साल 2024 में बढ़कर 2393 अरब रुपए पर पहुंच गया। आलमी बैंक ने बिजली तकसीमकार कंपनियों की नाअहली, बिजली शोबे का खसारा, महंगी बिजली की पैदावार, बिजली की तकसीम और तरसील के नुकसानात और बिजली बिलों के अदम रिकवरी समेत दीगर वजूहात को पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में इजाफे की वजूहात करार दिया। जबालिया में हमास ने इसराइली काफिले पर हमले की वीडियो जारी कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 गाड़ियों को बारूदी सुरंगों से निशाना बनाने के बाद फायरिंग और रॉकेटों से हमला किया गया, जिसमें कई इसराइली फौजी मारे गए, जबकि मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। इधर जबालिया कैंप का मुहासरा 11वीं रोज में दाखिल हो गया, जबकि इमदाद पर मुकम्मल बंदिश के बायस भूख का गलबा है। गुज़िश्ता रोज इमदाद के लिए जमा लोगों पर बमबारी करके 10 फलस्तीनियों को शहीद किया गया था। इसके अलावा गजा में पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम का दूसरा मरहला शुरू हो गया। गजा में सुबह सवेरे इसराइल के वहशाना हमलों में 29 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल पर लेबनान की मुजाहमती तहरीक हिजबुल्लाह के हमलों में तेजी आ गई। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव की तरफ मिसाइल हमले किए, जिससे लाखों इसराइली शेल्टर्स में चले गए, जबकि खतरे के पेश नज़र तल अवीव का बैन गोरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइली कस्बे कामेल पर रॉकेटों से हमले किए। फ्रांस में पाकिस्तान के सफीर और यूनेस्को के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि दुनिया को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़े बहरान का सामना है। अमन के फरोग के लिए यूनेस्को का किरदार अहम है। पाकिस्तान ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया है। यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 220वें इजलास में फ्रांस में पाकिस्तान के सफीर और यूनेस्को के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अपने बयान में कहा कि इजलास जोग्राफियाई सियासी कशीदगी, मुतअद्दिद बहरानों और बढ़ते हुए तनाज़ात के पस मंजर में हो रहा है। मजीद बोले कि ये मुनासिब वक्त है कि यूनेस्को की स्ट्रेटेजिक समत का जायजा लिया जाए, ताकि मौजूदा और उभरते हुए चैलेंजेस से इसकी मुताबिकत को बरकरार रखा जा सके। हमें साफ और शफाफ बातचीत करनी चाहिए।
पाकिस्तानी बल्लेबाज कामरान गुलाम ने डेब्यू मैच में सेंचुरी स्कोर कर दी। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में सीधे हाथ के बल्लेबाज ने 192 गेंदों पर 100 रन्स मुकम्मल किए। कामरान गुलाम पहले मैच में सेंचुरी बनाने वाले 13वें पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। कामरान गुलाम से कबल ये एजाज इबादुल्लाह, जावेद मियांदाद, सलीम मलिक, मोहम्मद वसीम, अली नकवी, अजहर महमूद ने हासिल किया। अपने टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी बनाने वालों में तौफीक उमर, यासिर हमीद, फवाद आलम, आबिद अली और उमर अकमल भी शामिल हैं। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा फातिमा आफंदी ने शोहर कंवर अरसलान के हमरा उम्रे की सादत हासिल कर ली। अदाकार कंवर अरसलान ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर उम्रे की अदायगी के दौरान ली गई तस्वीर शेयर की, जिनमें इन्हें अहलिया के हमरा सहने हरम के बाहर खड़े देखा जा सकता है। कंवर ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में उम्रा मुकम्मल किया। वाकई ये एक बाबरकत साल है। जब अल्लाह अपने घर बुलाता है तो इस मौका पर जज्बात को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला सबको इस खूबसूरत सफर का मौका अता फरमाए। और बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा आलिया भट्ट ने पहली बार तवज्जो मरकूज ना कर पाने और हद से ज़्यादा फाल होने के मसले की तशखीस के बारे में बात की है। फिल्म जिगरा की प्रमोशन के दौरान आलिया भट्ट ने लंदन टॉप को दिए गए एक इंटरव्यू में अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक ये अहम इंकशाफ किया। आलिया भट्ट ने बताया कि इन्हें बचपन ही से ये महसूस होना शुरू हो गया था कि वो क्लासरूम में या दोस्तों के साथ बातचीत के दौरान अक्सर जून आउट हो जाती हैं। उन्होंने कहा, मैं बचपन ही से जून आउट हो जाती